एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन 1 में ये कहा गया है, फाइंड लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सेंट्रल ऑफ गिवन रेडियस एंड सेंट्रल एंगल, यानी कि एंगल थीटा और रेडियस गिवन होगा। दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, एक लेंथ फाइंड करनी है और दूसरा हमने एरिया फाइंड करना है सेक्टर का। अब सेक्टर क्या होता है, जिस तरह देखिए हमारे पास अगर एक केक है, जिस तरह बर्थडे केक होता है, तो उसका एक पीस जो हम कट कर लेते हैं, निकालते हैं उसमें से, वो एक सेक्टर कहलाता है। इसी तरह अब उसके आप बाकी जो पीस होंगे उसके 8 सेक्टर बनाएं, 6 बनाएं, तो वो एक सेक्टर होता है। जिस तरह यहाँ पे अगर मैं एक सर्कल ड्रा कर लूँ, ये मैंने एक सर्कल ड्रा किया है। अब इसका मैंने कोई एक सेक्टर ले लेना है, तो मैं सेंटर पॉइंट से यहाँ तक ये एक सेक्टर ले लेती हूँ, यानी कि इसका एक पीस यहाँ से यहाँ तक ये एक सेक्टर। ये ओरिजिन पॉइंट ए होगा, ओ होगा। यहाँ से मैंने एक और पॉइंट ले लिया है ए, और यहाँ पे इस पॉइंट को नाम दे दिया है बी का। तो ओरिजिन पॉइंट से कोई भी सेक्टर का पॉइंट ले लें तो ये फासला जो होता है ये आर कहलाता है, रेडियस। ओ से बी तक का फासला बी रेडियस। तो यहाँ पे इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनेगा इसको एंगल थीटा कहेंगे, और ए और बी के दरमियान ये कहलाएगी आर्क लेंथ एल। तो यहाँ से हम एक फार्मूला लिखते हैं कि एल इज इक्वल टू आर थीटा। इसी से हमने अब इसके सारे क्वेश्चंस करने हैं, पूरी एक्सरसाइज करनी है इस फार्मूला से। एल इक्वल होता है आर थीटा के। यहाँ पे अब दो वैल्यूज दी जाएंगी, आर थीटा गिवन होगा तो एल फाइंड करना होगा। अगर कहते हैं आर फाइंड करें तो फिर एल और थीटा गिवन होगा। अगर सेंट्रल एंगल थीटा फाइंड करना है तो फिर लेंथ और रेडियस, ये दो चीज़ें गिवन होंगी। वेयर आर इज द रेडियस बिटवीन 2 पॉइंट्स, थीटा इज एंगल बिटवीन 2 रेज एंड एल इज द आर्क लेंथ बिटवीन ए एंड बी। तो ये आर्क लेंथ है एल, इसको हम डिफाइन करते हैं कि ये आर थीटा के इक्वल है। एक और फार्मूला याद रखना है यहाँ पे आपने कि ये जो सेक्टर है इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, या हम ये भी लिखते हैं आर स्क्वायर थीटा बाय 2। तो ये है सेक्टर का एरिया। तो अब ये जो पहला पार्ट है इसके अंदर एक तो हमने लेंथ फाइंड करनी है, यहाँ पे रेडियस और एंगल, ये दो वैल्यूज़ गिवन है। तो दूसरा हमने एरिया फाइंड करना है, आर थीटा गिवन है, 2 से डिवाइड कर देंगे वैल्यूज़ को पुट करके, तो एरिया का भी आंसर आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट को। एक और चीज़ याद रखनी है कि एंगल जो थीटा है ये हमेशा रेडियन में होना चाहिए। अब पहले पार्ट में तो रेडियन में ही है, लेकिन अगले पार्ट में अगर रेडियन में नहीं है, डिग्री में है, डिग्री मिनट सेकेंड में है। अगर मैं अगले पार्ट में देखूं तो डिग्री में है, उससे अगले पार्ट में डिग्री मिनट सेकंड में है, तो हमने खुद उसको चेंज कर लेना है रेडियन में, क्योंकि एंगल हमेशा रेडियन में ही होना चाहिए। एंगल का यूनिट रेडियन होता है, बाकी आर का जो भी यूनिट होगा वही फिर आगे हम लेंथ का यूनिट लगा लेंगे। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले लेंथ फाइंड करनी है, एल फाइंड करना है। तो एल किसके इक्वल होता है, आर थीटा के। तो L इज इक्वल टू आर थीटा। आर की वैल्यू 5 है, थीटा की वैल्यू है π/3। अब यहाँ पे हमने पाई की वैल्यू पुट कर देनी है, सिंस पाई की वैल्यू इक्वल होती है 3.1416। ये हम पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं, डिवाइडेड बाय 3। अब इसको 3 से जब कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 5.24। 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखेंगे क्योंकि बुक वाले इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिख रहे हैं। अब यहाँ पे लेंथ का यूनिट क्या लगाना है हमने, जो रेडियस का यूनिट होगा। अगर रेडियस सेंटीमीटर है तो लेंथ के साथ सेंटीमीटर, अगर रेडियस मीटर है तो फिर लेंथ का यूनिट मीटर होगा, बिकॉज लेंथ एंड रेडियस बोथ आर मेजर्ड इन सेम यूनिट, दोनों का सेम यूनिट होता है। अब रेडियस सेंटीमीटर है तो लेंथ भी सेंटीमीटर में। नेक्स्ट अब हमने यहाँ पे इसका एरिया फाइंड करना है, और एरिया का फार्मूला मैंने स्टार्ट में बताया है, आर स्क्वायर थीटा बाय 2। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे, आर यहाँ पे 5 है, 5 का स्क्वायर ले लेंगे, फिर थीटा, और थीटा की वैल्यू है π/3 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे 5 का स्क्वायर ले लेंगे 25, पाई की वैल्यू पुट करेंगे 3.1416। ये जो 3 ऊपर मल्टीप्लाई है नीचे आके डिवाइड होगा, और यहाँ पे 3 2s are 6 हो जाएगा। अब इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके फिर 6 पे डिवाइड कर लेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा एरिया का 13.09। क्योंकि यहाँ पे लेंथ और रेडियस सेंटीमीटर में है तो एरिया में यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 1 का। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है, आर इसमें 12 मीटर है। अब यहाँ पे एंगल डिग्री में है, तो मैंने स्टार्ट में बताया था एंगल रेडियन में होना चाहिए, तो हम प्रीवियस एक्सरसाइज में कन्वर्ट करना सीख चुके हैं डिग्री को रेडियन में। 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, π/180 रेडियन के, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे π/180 से, तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी रेडियन में।
120 डिग्री है, डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे अब एंगल रेडियन आ जाएगा। यहाँ पे 0 0 से कैंसिल आउट, तो हम 3 के टेबल में कटिंग कर सकते हैं, या पहले 2 में कर लेते हैं। 2 6 आर 12, 2 9 आर 18, 2 3 आर, अब 2 में तो नहीं आएगा, 3 2 आर 6 और 3 3 आर 9, तो थीटा का जो आंसर है ये आ जाएगा 2π/3 रेडियन। हमने यहाँ पे एल फाइंड करना है, एल इक्वल होता है आर थीटा। अब थीटा रेडियन में आ गया है, आर की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेंगे। आर की वैल्यू 12 है, थीटा की वैल्यू 2π/3 है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में पाई की वैल्यू पुट कर देंगे, 3.1416 डिवाइडेड बाय 3, तो इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके अब 3 पे डिवाइड कर लेंगे, तो इसका आंसर आ जाता है 25.1। अब यहाँ पे रेडियस मीटर में था, इस वजह से लेंथ का यूनिट भी मीटर आएगा। नेक्स्ट अब हमने इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया का फार्मूला आर स्क्वायर थीटा ओवर 2 आर स्क्वायर, आर यहाँ पे 12 है, 12 का स्क्वायर थीटा 2π/3 था डिवाइडेड बाय 2, 12 स्क्वायर 144 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.1416, 3 डिवाइड था, नीचे आके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 आर 6, इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके 6 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 150.79 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये इसका आंसर मीटर स्क्वायर एरिया के साथ आया है, क्योंकि यहाँ पे रेडियस मीटर में था तो यहाँ पे एरिया में मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब पार्ट नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूँ आप लोगों को कि अगर आप लोग ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपने इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना है, ये नंबर। तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आपने व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करना है, ऑनलाइन सेशन भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं, अब पार्ट 3 को। आर यहाँ पे 6 है, 6 डेसीमीटर है। अब यहाँ पे एंगल डिग्री मिनट सेकंड में है, तो जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि एंगल हमेशा रेडियन में होना चाहिए। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं, तो सबसे पहले स्टेप में यहाँ पे 3 वैल्यूज़ हैं, हम इनके दरमियान प्लस का साइन लगा लेते हैं। अब हम इनको चेंज करते हैं, मिनट को डिग्री में और सेकंड को डिग्री में। तो मैंने यहाँ पे बेसिक टेक्निक इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में भी बताई थी। डिग्री को मिनट में करना हो तो 60 से मल्टीप्लाई, मिनट को सेकंड में करना हो तो 60 से मल्टीप्लाई, सेकंड को मिनट में 60 से डिवाइड, मिनट को डिग्री में तो 60 से डिवाइड। तो ये इससे हमने इसी फार्मूला से पिछली एक्सरसाइज भी की है। अब पहली वैल्यू तो डिग्री में है, इसको इसी तरह लिख लेंगे, ये वैल्यू मिनट में है तो मिनट से डिग्री में जाना है हमने, इस वजह से हम इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, ये वैल्यू डिग्री में चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे 30 डिवाइडेड बाय, ये सेकंड है, सेकंड से डिग्री में तो ये 2 दफ़ा रास्ते में 60 आता है, यानी 60 मल्टीप्लाई 60, हमने इसको 3600 से डिवाइड कर देना है, तो ये वैल्यू भी डिग्री में चेंज हो जाएगी। अब इसको डिवाइड करेंगे, पॉइंट में आंसर आएगा, इसको डिवाइड करेंगे पॉइंट में, फिर तीनों को ऐड कर लेंगे तो इसका आंसर आता है। अब मैंने यहाँ पे इसको डिवाइड करके फिर तीनों को ऐड करके इसका इकट्ठा आंसर लिख दिया है, जो कि आता है 60.7583 डिग्री। क्योंकि एंगल यहाँ पे रेडियन में हमने कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है कि 1 डिग्री इक्वल होता है π/180 रेडियन के। तो यहाँ पे अब इसको रेडियन में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे π/180 रेडियन से। यहाँ पे रेडियन इसका यूनिट लगाते हैं, तो हम इस तरह इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, बल्कि यहाँ पे पहले ही इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे 60.7583 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 3.1416 डिवाइडेड बाय 180, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1.06 रेडियन। तो अब हम यहाँ पर हमारे पास आर भी है, थीटा रेडियन में है, एल कैलकुलेट कर सकते हैं, एज वी नो डैट एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे, आर की वैल्यू 6 है, थीटा की वैल्यू 1.06 है, इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 6.36। क्योंकि यहाँ पे रेडियस डेसीमीटर में था तो लेंथ का यूनिट भी डेसीमीटर ही आ जाएगा, 6.36 डेसीमीटर। अब हमने एरिया फाइंड करना है, एरिया का फार्मूला आर स्क्वायर थीटा ओवर 2, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे, आर का स्क्वायर, रेडियस 6 है, 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा, तो थीटा हमने ये कैलकुलेट किया है 1.06 डिवाइडेड बाय 2, तो 6 स्क्वायर 36, इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 19.08। अब यहाँ पे
रेडियस और लेंथ दोनों डेसीमीटर हैं तो एरिया में डेसीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। ये इसका आंसर होगा। तो जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है बिल्कुल सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है। सेंट्रल एंगल इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है और जिसका जो एंगल है बताया गया है वो 75 डिग्री है। फाइंड द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क, जो आर्क लेंथ है एल वो हमने फाइंड करनी है। एंड एरिया बाउंडेड बाय द सेक्टर, और हमने सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम एल फाइंड कर सकते हैं। एल इक्वल होता है आर थीटा के। यहाँ पे एंगल जो है ये डिग्री में है, एंगल किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। मैंने इससे प्रीवियस क्वेश्चन 1 में भी बताया था कि एंगल हमेशा रेडियन में होना चाहिए। तो 1 डिग्री इक्वल होता है पाई ओवर 180 रेडियन के, इस वजह से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट कर लेंगे। पाई की वैल्यू 3.1416 डिवाइडेड बाय 180, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 1.31 रेडियन। तो हमने एंगल को कन्वर्ट कर लिया है। नाउ वी फाइंड एल। एल इज इक्वल टू आर थीटा। सो आर की वैल्यू यहाँ पे 4 है, थीटा की वैल्यू 1.31 है। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 5.24 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों आया है, मैंने 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही लिखा है क्योंकि यहाँ पे रेडियस सेंटीमीटर में था, तो इस वजह से लेंथ का यूनिट भी सेंटीमीटर, बिकॉज लेंथ एंड रेडियस बोथ आर मेजर्ड इन सेम यूनिट। अब हमने एरिया फाइंड करना है। एरिया है आर स्क्वायर थीटा ओवर 2। तो यहाँ पे एरिया फाइंड कर लेंगे आर स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, फिर थीटा की वैल्यू पुट करेंगे 1.31 डिवाइडेड बाई 2। 4 स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाई 1.31 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर आएगा 10.48। अब लेंथ और एरिया दोनों सेंटीमीटर है तो एरिया में इसका यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा।